अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सईदा वाइब्स। आई होप एवरीवन इज़ गुड। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि आज हम जो है फ्लावर्स को प्रिजर्व करेंगे। ड्राइड फ्लावर्स हैं, बहुत ही प्यारे कलरफुल फ्लावर्स हैं और इनको हम प्रिजर्व करेंगे आज एक कोस्टर में। ये मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ था। इसके अलावा लोगों ने मुझसे डिटेल भी ली थी कि काफ़ी क्यूरियस थी इस हवाले से कि ये स्टिकर्स आप कौन से यूज़ कर रही हैं, क्योंकि ये वनाइल स्टिकर्स नहीं है, तो मैं इसकी डिटेल भी दूँगी आपको। तो ये था मेरी एक स्वीट सी कस्टमर का ऑर्डर और इन्होंने मुझे एक कोस्टर ऑर्डर किया था। ये 5 इंच कोस्टर है और इसके अलावा इन्होंने एक की चेन ऑर्डर की थी, तो वो भी हम रेडी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको दिखा दूँगी उसको भी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इसका ट्यूटोरियल दे रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मोल्ड को क्लीन कर लिया है। जितना भी मोल्ड में डस्ट वगैरह है वो सब हमने क्लीन करनी है। हमने जो पहले काम किया था उसकी कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो हमें वो सब कुछ क्लीन करना है। अब आप यहाँ पे वाइप भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस बबल बस्टर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मैं स्क्वैच टेप यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अच्छा जी, अब हमारा कोस्टर क्लीन हो गया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है वेट स्केल। तो वेट स्केल की हेल्प से हम अपना रेज़न मेजर करेंगे और रेज़न को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है ग्लास रख के ग्लास का जो वेट आ रहा होगा उसको माइनस कर देना है, यानी कि मशीन को आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टल प्रॉक्सी का रेज़न। तो रेज़न का जो रेशो है मेरा वो 2:1 रेशो है। यहाँ पर मैं जितना यानी कि रेज़न लूँगी उसका हाफ़ हार्डनर लूँगी। रेज़न जो है पार्ट ए कहलाता है और हार्डनर पार्ट बी कहलाता है। अब पार्ट ए यानी कि रेज़न मैंने ले लिया है 60 ग्राम्स और पार्ट बी हार्डनर मैंने लिया है 30 ग्राम्स। तो 30 के बाद जो है थोड़ा सा मुझसे गिर गया था, 31 हो गया था, बट इट्स ओके। इतना बहुत थोड़ा बहुत एक पॉइंट और ऊपर हो जाए तो चलता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन का स्पून ले लिया है और ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि मुझे बार बार से स्पून्स को डिस्पोज ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो रहा था इस तरह से कि बार बार आपको ग्लासेस फेंकने पड़ते हैं, स्पून्स फेंकने पड़ते हैं। जब यानी कि मैं आइसक्रीम की स्टिक्स यूज़ कर रही थी तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें फेंकनी पड़ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो दोबारा यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन का एक स्पून ले लिया है। ये फेस मसाज के लिए होता है और ये फेशियल मास्क वगैरह इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो ये आपको किस कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। तो ये मैंने बाय कर लिए थे और ये बहुत अच्छे हैं ब्रशेज़, यानी कि आप पर रेज़न वगैरह भी बहुत अच्छा मिक्स हो रहा है और ये साफ़ भी आसानी से हो जाते हैं, यानी कि इसमें से रेज़न वगैरह सब हट जाता है। तो सिलिकॉन के 2-3 स्पून्स आप इस तरह से ले लें तो आपका वर्क बहुत इजी हो जाएगा। और अभी मैंने इसके जो कप्स हैं ना सिलिकॉन के, वो भी ऑर्डर किए हैं। तो इंशाल्लाह वो पार्सल भी मेरा रिसीव हो जाएगा, तो फिर मैं सिलिकॉन कप्स में ही बनाऊँगी। तो उससे क्या होगा कि सिलिकॉन कप्स में मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी, मुझे बार फेंकना नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही डायरेक्ट जो है जब रेज़न हमारा हार्ड हो जाएगा ना, तो रेज़न जो बचा हुआ होगा वो हम आराम से इसको रिमूव कर देंगे, तो हमें ग्लासेस को फेंकना नहीं पड़ेगा बार बार। अब अभी इस वक्त आपको रेज़न हमारी बड़ी ब्लूरी नज़र आ रही होगी। इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ब्लूअर है, क्योंकि अभी ये अच्छे से मिक्स नहीं हुई है। इसकी पहचान यही है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगी ये मिक्स नहीं हुई है। तो जब क्लियर हो जाए बिल्कुल तो आप समझेंगे ये अब मिक्स हो चुकी है। कम से कम भी आपने 3 से 4 मिनट इसको मिक्स करना है। आपने लाजमी इसको इतना टाइम देना है। अगर आपकी रेज़िन अच्छे से मिक्स नहीं होगी या फिर आपकी रेज़िन की क्वांटिटी सही नहीं ली होगी आपने, तो रेज़िन आपकी हार्ड नहीं होगी और उससे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपने बनाया है, वो सब बैंड होगा, कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा। जितना स्लोली मैंने मिक्स किया है स्टार्ट में, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। अभी इस वक्त जो वीडियो चल रही है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इस तरह से आपकी जब क्लियर रेज़िन हो जाएगी, अब आप देख रहे होंगे कि जितना भी ब्लोअर था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है और जो हमारा स्पून हार्ड हो रहा था तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। तो ये आपको खुद से फील होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छी से हमारी रेज़िन तैयार हो चुकी है। अब हम इसको पोर करेंगे। पोर करने के लिए इसको सबसे पहले मुझे अपने कलर्स रेडी करना है, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट शेड चाहिए और मुझे वाइट कलर चाहिए एक, और मुझे एक लाइट पिंक कलर चाहिए। तो वाइट मीका पाउडर लिया है मैंने, ये पर्ल वाइट शेड कहलाता है। बहुत ही प्यारा शेड है और ज़्यादातर ये वाइट कलर ही यूज़ होता है। तो इसके साथ साथ मैंने एक पिंक कलर का मीका पाउडर यूज़ किया है और एक कप में मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही रेज़िन रखी है, यानी कि मैंने कोई कलर इसमें ऐड नहीं किया है। अब आ गई है जी पोरिंग की बारी। तो यहाँ पे मैं इनको क्लियर रेज़िन डाल रही हूँ। हमारी कोस्टर की हाफ़ से भी हाफ़ स्पेस में हमने ट्रांसपेरेंट रेज़िन डाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लावर्स लगाने हैं।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर रेजिन का यूज़ किया है ताकि हमारे फ्लावर्स इन्हेंस हो, हमारे फ्लावर्स जो हैं बहुत प्रोमिनेंट हो। तो यहाँ पर अब मैं एक साइड के ऊपर वाइट शेड डाल रही हूँ और नीचे की तरफ भी मैंने वाइट ही शेड डाला है और सेंटर में मैंने पिंक शेड डाला है। अब इस वक्त आपको पिंक बहुत डार्क लग रहा होगा, लेकिन जब ये हमारा रेडी होगा तो आप देखिएगा कि ये बहुत ही लाइट कलर हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हमारे मोल्ड में है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तेज़ कलर लग रहा है, क्योंकि इसकी सरफेस वाइट पीछे मोल्ड का कलर शो हो रहा है। अब जब हम इसको डीमोल्ड करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कलर बहुत लाइट हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे सारे बबल्स को रिमूव करेंगे। यहाँ मैं लाइटर की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ। कस्टमर ने ये मेरी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दिया था कि आपको जो भी पसंद हो आप वो डिज़ाइन बना दें, और मैंने यहाँ पे लाइट कलर्स इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ तो मैं फ्लावर्स लगाऊंगी तो मुझे क्रिस्टल ही चाहिए था। और यहाँ मैंने लाइट कलर्स इसलिए यूज़ किए थे कि मुझे ब्लैक कलर की राइटिंग लगानी है तो वो नज़र आनी चाहिए, अगर मैं कोई दूसरा कलर लगाऊंगी तो वो नज़र नहीं आएगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से कलर्स जो हैं वो लाइट ही शेड यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी ग्लिटर यूज़ करूँगी, बहुत करीब से डालना है हमें ताकि इसी के अंदर गिरे, कहीं और ना गिरे, ये वाइट शेड पे बिल्कुल ना जाए। बस कुछ ड्राई फ्लावर्स हैं, ये ड्राई फ्लावर्स हम इसमें यूज़ करेंगे। और ये वाला ड्राई फ्लावर है, कुछ इस तरह के ड्राई फ्लावर्स हैं, तो ये ड्राई फ्लावर हम इसमें यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से सेटिंग कर ली थी कि मुझे कौन कौन से फ्लावर्स लगाने हैं। तो ये हैं वो फ्लावर्स जो कि मैं इसमें लगाऊंगी। जो भी फ्लावर्स आपको लगाने हों तो जब आपने रेज़न ना डाला हो मोल्ड में, उस टाइम पे आप सारी सेटिंग कर लें। स्टिकर्स आपके पास मौजूद होंगे, फ्लावर्स मौजूद होंगे। सबसे पहले आपने मोल्ड के अंदर एक दफ़ा सेटिंग कर लेनी है कि आपने किस तरह से स्टिकर लगाने, कहाँ कहाँ स्टिकर लगाने और कहाँ कहाँ आपने फ्लावर्स लगाने। तो ये सेटिंग मैं कर चुकी थी ऑलरेडी। तो अब जो है इसको फाइनल करने की बारी थी। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स को इस तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि रेज़िन जो है वो फ्लावर्स के ऊपर नहीं डालते और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट इससे क्या होगा कि आपके जब क्योंकि ये शो पीस की तरह से आप यूज़ करते हैं, इसके ऊपर डस्ट आएगी। जब आप डस्ट साफ़ करेंगे तो आपके जो फ्लावर्स हैं ना, क्योंकि ये बहुत ड्राई होते हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी किसी का हाथ लगेगा, कोई बच्चा इसको टच करेगा तो ये फ्लावर जो है वो बिल्कुल टूट जाएगा, झड़ जाएगा और फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर फ्लावर्स के ऊपर रेज़िन लाजमी डालना है ताकि आपके फ्लावर्स जो हैं प्रिजर्व हो जाएं, कभी भी ख़राब ना हो। और आपका ये पीस जो तैयार होगा ना, ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा, कभी भी ये ख़राब नहीं होगा, ज़िंदगी भर आपका ये इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैं फायर ग्लास यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे डिज़ाइन चाहिए है वहाँ मैं इसको लगा दूँगी। ये क्रश ग्लासेस होते हैं, ये आपको दराज स्टोर से मिल जाएंगे या आप सर्च कर लीजिएगा, ये बहुत ईज़िली अवेलेबल है। और ये बहुत ही छोटे ग्लास होते हैं और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं ना कि मैं अपने हाथ से उठा रही हूँ, ये बिल्कुल भी चुभते नहीं हैं क्योंकि ये फायर ग्लास होते हैं, ये गाड़ी के शीशे होते हैं। तो ये हम जो है ज़्यादा डैमेज नहीं करते हमें। मैं बहुत आसानी से अपने हाथों से इसको उठा रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी कहीं से चुभ नहीं रहा। ग्लासेस के साइड्स में मैंने ग्लिटर्स यूज़ की थी, तो मैंने यहाँ पर पिंक ग्लिटर, चंग ग्लिटर्स होती हैं ये, तो पिंक ग्लिटर और लाइट ब्लू शेड भी मैंने यूज़ किया था। और इसके बाद कस्टमर ने मुझे कहा, जब मैंने उनको पिक्चर सेंड की, क्योंकि मेरा हमेशा ही काम ये होता है, जब भी मैं प्रोडक्ट बना रही होती हूँ किसी का, तो उस टाइम पे मैं प्रोडक्ट की पिक्चर कस्टमर को लाजमी सेंड करती हूँ ताकि कस्टमर को कुछ भी अगर प्रॉब्लम है ना, वो उसी वक्त बता दे, क्योंकि जब हमारा रेज़िन हार्ड हो जाएगा उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो बेटर यही है कि हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पहले देखें और अपनी डिज़ाइनिंग हम बाद में करें। तो डिज़ाइनिंग मैं कर चुकी थी, बट मुझे कस्टमर की भी फ़िक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो उनको पसंद ना आए, इसीलिए मैंने सबसे पहले तैयार करने के बाद कस्टमर को पिक्चर सेंड की कि भाई आप देख लें। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप ग्लिटर्स रिमूव कर दें, मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं और इसकी जगह आप पर्ल्स ऐड कर दें, तो फिर मैंने ऐसा ही किया। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर दें, तो ये मैंने वीडियो इसीलिए रखी है ताकि आपको भी पता चले कि अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ कर दी है तो आपने इसको किस तरह से रिमूव करना है। क्योंकि अब जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम कुछ गलत भी कर देते हैं, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अभी आप देखिएगा किस तरह से मैं इसको आसानी से रिमूव भी कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है पिंक और वाइट जो मैंने शेड दिया था मीका पाउडर्स का, उसको मैंने इस तरह से स्टिक की हेल्प से मिक्स किया
ताकि ये अच्छे से मिक्सिंग शेड दे, एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाए, इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो जाए। बिल्कुल से अलग अलग बिल्कुल लाइनें बनी हुई होंगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अब आप कोई भी स्टिक, कोई भी स्पून यूज़ कर लें। इस तरह से आपने अगर कोई चीज़ इस तरह से डाल दी है, कोई ग्लिटर हो, कुछ भी हो, स्टोन्स हो, आपने रिमूव करने हो, आप जिस वक्त आपकी रेज़न गीली है, वेट है, आप उस टाइम पे आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आपकी रेज़न हार्ड हो जाएगी, थोड़ी सी भी अगर हार्ड हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ये रेज़न मैंने जस्ट डाली ही थी और अच्छा ही हुआ कि मैंने कस्टमर से फ़ौरन ही पहले पूछ लिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जब हम इसके ग्लिटर डाल रहे होते हैं ना, तो ग्लिटर बिल्कुल से फ्लोट होकर आगे आ रही होती है, सेंटर में आ रही होती है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारी ग्लिटर्स रिमूव की इस तरह से, जितनी बहुत थोड़ी बहुत हो गई थी, थोड़ी बहुत रह भी जाती है तो वो इतनी पता नहीं चलती, क्योंकि मैंने दोबारा उसके ऊपर रेज़न डाला था तो वो रेज़न के पीछे छुप जाती है। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने वाइट जहाँ पे शेड डाला था, मैंने दोबारा से वहाँ पे वाइट शेड डाला, और जहाँ मैंने पिंक शेड डाला था वहाँ पे मैंने पिंक शेड डाला। अब इसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा से स्पून की हेल्प से इफ़ेक्ट्स दिए, यानी कि मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया, तो ये बिल्कुल दोबारा से वही इसने शक्ल क्रिएट कर ली जैसे पहले था। तो एक बार फिर रेज़न डालने के बाद मैंने उसको सेट किया और उसके बाद मैंने इसमें पर्ल्स ऐड कर दिए एज़ पर कस्टमर डिमांड, और पर्ल्स ऐड करने के बाद ये और भी प्यारा लग रहा था। अब जो भी रेज़न हमारी बच जाती है उसको मैं वेस्ट कभी भी नहीं करती, और इस तरह के मोल्ड्स मैंने लिए हुए हैं, ये किचन मोल्ड है, और मैं इसको इस तरह से सेव कर लेती हूँ। इस तरह से मेरी एक फ्री में किचन तैयार हो जाती है और फिर मुझे आसानी हो जाती है। अगर कोई ऑर्डर होता है तो मैं उसको ऑर्डर में दे देती हूँ, वरना फिर कभी मैं गिफ्ट भी कर देती हूँ कस्टमर्स को अपने। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक किचन भी रेडी कर ली थी, और इनका जो ऑर्डर था वो ब्लैक वाली किचन थी, इसमें लिखवाया था उन्होंने ड्राइव सेफ, तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर रेडी कर लिया था इनका कंप्लीट। अब ये मैं इसको सेकंड डे डिमोल्ड कर रही थी, ये कम्प्लीटली हमारी इस वक्त ड्राई थी और सेकंड डे था अब ये, तो मैं इसको डिमोल्ड करने के बाद इसको चेक कर रही थी। अब मैंने इसके ऊपर सेकंड लेयर डालनी थी, लेकिन उससे पहले हम इसमें स्टिकर्स लगाएंगे। अच्छा, अब स्टिकर्स की बात कर लेते हैं। ये स्टिकर शीट A4 साइज़ में है और इसको ट्रांसपेरेंट शीट कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट स्टिकर शीट कहलाती है, इसमें स्टिकर्स हैं ये, लाइक हम जब इसको ट्रांसपेरेंट को थोड़ा पील करेंगे तो ट्रांसपेरेंट शीट हमारे हाथ में आ जाएगी और वाइट शीट को आप रिमूव कर देंगे, तो आपका जो स्टिकर होगा वो वाइट ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर प्रिंट होगा और आपने इसको स्टिक कर लेना है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपने जो ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है ये रिमूव नहीं होगी, लाइक ये रिमोल्ड आपके जो मोल्ड है उसके ऊपर ही रहेगी। इस वक्त हमारा रेज़न का प्रोडक्ट बिल्कुल ड्राई है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टिकर आराम से रख लिए हैं, और मैं पहले सेटिंग करूँगी कि मुझे कौन सा स्टिकर कहाँ चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये काम करती हूँ कि मैं स्टिकर्स की 2-3 साइज़ेस निकलवा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने अब जो है सेटिंग कर रही थी कि मुझे कौन सा स्टिकर किस तरह से लगाना है, और इसके बाद हम इसको रिमूव करते जाएंगे और फिर लगाते जाएंगे। और इन स्टिकर्स की सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसको ईजिली दोबारा रिमूव कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग गया है, आप इसको दोबारा से उठा सकते हैं, और इस तरह से मैं देखें दोबारा से उठाने के बाद दोबारा लगा रही हूँ, और इसकी स्टिकनेस अभी भी ख़राब नहीं हुई है। बहुत अच्छे स्टिकर्स होते हैं, तो ये आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं ईज़िली। तो हमारे स्टिकर लग चुके हैं और अब हमें फ़ाइनल लेयर देनी है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से रेज़न तैयार कर ली थी। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि आपने इसमें कितना रेज़न यूज़ किया है, आपने पहले कितनी फर्स्ट लेयर में कितना रेज़न यूज़ किया था, सेकंड लेयर में कितना रेज़न यूज़ किया था। तो ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं अक्सर जो है 2-3 काम एक साथ कर रही होती हूँ, तो मैंने एक साथ ही रेज़न तैयार कर लिया होता है। तो ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती कि मैंने कितना रेज़न फर्स्ट लेयर में लगाया, कितना सेकंड लेयर में लगाया, क्योंकि मैं इस साथ साथ किचन भी रेडी कर रही होती हूँ, बहुत काम एक साथ ही कर रही होती हूँ, तो मैं बार बार रेज़न नहीं तैयार करती एक ही साथ, बल्कि मेरी 3-4 प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइड पे, क्योंकि पेन पड़ा हुआ है, तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने पेन तैयार करना है। तो मैं यही आपको बता रही थी कि मैं 1-2 चीज़ें साथ ही रेडी कर रही होती हूँ, तो ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती कि आपने एक कोस्टर में कितना आपका यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपने क्लियर रेज़न डाल दी है, ये लास्ट लेयर लगा रहे हैं हम, और हमने फ्लावर्स के ऊपर भी डाली है ताकि हमारे फ्लावर्स टूटे ना, प्रिजर्व हुए हुए ये फ्लावर्स अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्योर हो गए, अभी कभी भी टूटेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, ये स्पून मेरा सिलिकॉन वाला, मैंने इससे हर तरफ इसको रेज़न को फैला लिया है। बहुत कम रेज़न मैंने डाला है क्योंकि ये लास्ट लेयर है, हमें ज़्यादा रेज़न डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने स्टिकर्स को क्योर करना है ताकि हमारे स्टिकर्स ना निकल जाएँ, तो इसलिए हम जो है लास्ट लेयर लगा रहे हैं, और शाइनिंग के लिए ये एक लास्ट फाइनल लेयर है।
हमेशा याद रखना है आपने कि जब भी आपने रेज़न डालना है, चाहे वो फर्स्ट लेयर हो चाहे वो लास्ट लेयर हो, आपने बबल्स रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइटर की हेल्प से बबल्स रिमूव कर लिए हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आप लोग वीडियो देखते तो हैं मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी भी हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो सके और हम इसी तरह से नई वीडियोस लेकर आते रहें। वीडियो को लाइक कर देगा और अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं हर कमेंट लाजमी पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे इसी तरह से प्यार करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखें इसका फाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।